लालगंज जीविका सीएलएफ कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक जीविका दीदी आक्रोशित हो पहुंच गईं। सभी अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में नारे लगा रही थी। नारों के बीच आंदोलनकारी जीविका दीदी कार्यालय में तालाबंदी करने की जिद पर अड़ी थी। सभी हमारी मांगे पूरी करो, काला कानून वापस लो के नारों के साथ लाठी लेकर कार्यालय में प्रवेश कर गईं। जीविका दीदियों के अनुसार सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र एवं ड्रेस देने, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते में करने, काम से हटाने की धमकी पर रोक लगाने और धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। आपको बता दें कि जीविका दीदियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1-2 नहीं बल्कि कई ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना योगदान दे चुकी हैं, मगर इन दिनों उनका रुख आंदोलनात्मक हो चला है। आइए देखते हैं आक्रोशित दीदियों ने कार्यालय में क्या कुछ किया। हम लोग यहीं पे करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग मानदेय बढ़ाने की बढ़ोतरी में आए हैं। और क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोग को 10 सूत्र की मांगे हैं। 10 सूत्री मांगे में क्या क्या मांगे हो बताएंगे आप? पहले तो मेरा नाम ममता कुमारी है, जिला वैशाली के लालगंज प्रखंड के ओरेंटर पंचायत के अस्थायी निवासी। कहना यह निवेदन पूर्वक है, जिस तरह से सारी कर्मचारियों के सारी सुविधा दिए हुए हैं, उस तरह से भी जीविका कैडर और सीएम दीदी को सारी सुविधा दिया जाए, जैसे कि और आशा दीदी के और सहायिका दीदी के, सेविका दीदी को ड्रेस मिला है, उस तरह से हम लोग की भी पहचान मिला जाए कि हाँ कहीं भी जाए तो कहे कि हाँ जीविका कैडर है, चाहे जीविका के दीदी है, और हम लोग का इंश्योरेंस भी हो और आइडेंटिटी कार्ड भी हो। और जिस तरह से सारे कर्मचारी के 60 साल का नौकरी है, उस तरह से हम लोग को भी 60 साल का नौकरी मिला जाए और हम लोग को कोई मानदेय से पैसा नहीं चाहिए, दीदी से पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट खाता पर पैसा चाहिए। हम लोग को यही मांगे है। हड़ताल कर रहे हैं सर। मेरा नाम किरण कुमारी हुआ, मैं रिखर पंचायत से हूँ और मेरी मांगे है कि हम लोग को धमकी दिया जाता है बीपीएम ACCC के तरफ से कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग को हटा देंगे। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका दाम हम लोग को मिल नहीं रहा है। कितना अभी पेमेंट मिलता है? अब 2000 मिल रहा है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग को 25,000 की मांग है कि हम 2000 में हम लोग को बनता नहीं, हम लोग मिल रहा है। पंचायत में काम करें 1600 का महीना मिल रहा है सर। 1600 के महीना में सर कुछ भी नहीं होगा। 12-23 मान कार्ड में काम कीजिए दीदी, मतदान में कीजिए काम दीदी लाभार्थी दीदी के घर पे जाइए। माने कि जो भी सरकारी काम है वो करवाया जाता है, लेकिन उसके अनुसार मानदेय आप लोगों को नहीं मिल रहा, यही मांग है। मिलता है, अब लीडर को साइन करवाइए, कोषाक साइन करवाइए, मुहर मरवाइए, ये सब वो लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मान लेते हैं सर कि काम हम लोग कर रहे हैं, अगर लीडर की साइन नहीं कर रहे हैं भी होता है, नहीं मिल पाएगी, नहीं ना मिल पाएगी, क्योंकि लीडर साइन नहीं करेगी, मुहर नहीं मारेगी कोषाध्यक्ष, तो कोई दीदी तो हम लोग का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो क्या है सर, 164 SHG में हम लोग गिरी भ्रमण करते हैं, विजिट करके आते जाते हैं, उसमें हम लोग का कोई नहीं है सर। हम लोग का तो प्रूफ चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, फिर भी हम लोग का वर्षा चाहिए, ज्यादातर प्रूफ चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी काम करने जाता है उसको ID रहता है। आशा है पुरनिया पंचायत में 9 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, उसमें आशा का, सहायिका का, जीविका का हर कुछ मिलता है, पर जीविका को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का क्या बोला जाता है, 1600 के महीने में। अभी अगर यहाँ के जो पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग के प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारे नीतीश कुमार जब तक हमारे मानदेय पूरा नहीं करते हैं, मेरी बात मान नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग धरना पर रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। CCC से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सिर्फ हम लोगों को जो काम प्रॉब्लम नहीं है तो प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम इसलिए है कि सरकार का जो हम लोगों से मांग है या जीविका के थ्रू सरकार जो अपना काम करवाता है उसका हम लोगों से काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है। पर्सनल जब हम लोग आज में काम किए कि 750 से जो दीदी काम की जो आगे बढ़ेगा, अभी तक दीदी लोगों को सिर्फ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सीएम मानदेय जो गरीब दीदी जिसको बोला गया कि गरीब दीदी को आगे बढ़ाना है, जब गरीब दीदी आगे कैसे बढ़ेगी? जब 30,000 उसको आरएफ का पैसा आया तो उसी का ब्याज हम लोगों को सीएम मानदेय में दे दिया जाता है, तो गरीब दीदी को बचेगा क्या? आगे बढ़ जब यहाँ से बोला जाता है कि 400 लीजिए सीएम मानदेय, दीदी को महीना का 300 रुपया आएगा, 400 रुपया दीदी कहाँ से देगी सीएम मानदेय? हम लोगों को यही है कि सरकार द्वारा हम लोगों को अपना पर्सनल खाता पे पेमेंट मिलना चाहिए। किसी से चेक कटवाना, किसी से साइन करवाना, चेक कटवा लीजिए, अध्यक्ष के भी जाइए, सचिव सारा काम करवा लेते हैं। झूठा नहीं है, काम करवाते हैं, लेकिन पैसा वहाँ से नहीं देते हैं। हाल ही में आपको 25 तारीख को जो इलेक्शन हुआ उसमें हम लोग बिना खाए पिए सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक घर घर जा करके सारे दीदी को एकत्रित किए वोटिंग करने के लिए। हम लोग इलेक्शन 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोग दौड़े, फिर भी हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया।